लाक्चर सेरे जो उड़ीसा, या तो उड़ीसा के कोई हैं? हाँ, चलिए। तो उड़ीसा के मयूरभंज जिले का डाकूस गांव में उनका जन्म हुआ था और उन्होंने जो हमारे सांथल ट्राइब के बारे में, या तो कोई भी इंसान अपना आइडेंटिटी के बारे में उन्होंने जो 2 लाइन लिख के गए हैं, 2 लाइन जो हमारे बीच छोड़ के गए हैं, उन्हीं गाना के साथ मैं अपना कहानी को शुरू करने जा रहा हूँ। According to our Polchiki interpreter, Guru Gopal Pandit Raghunath Murmu has taught, if you have your own script, if you have your own speech, if you have your own religion, then you are existence on this earth. If you forget your script, if you forget your speech, if you forget your religion, then you will be vanished or disappear from this earth. ये गुरु गोपी का कहना था। अगर आप अपना पहचान खो देते हैं तो आप इस दुनिया में आपको कोई नहीं पहचानेगा। ये गाना का भाव, गाना का अर्थ इस प्रकार था। तो चलिए अभी हम लोग गुरु गोपी का 2 लाइन वाला गाना तो हम लोग सुन लिए। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं सृष्टि कथा की ओर। ये कहानी जो हम बताने जा रहे हैं, ये मैं अपने नहीं बनाया है। हमारे पूर्वज लाखों करोड़ों साल पहले जो अपने दादा दादी से हम लोग, जब भी उस समय मोबाइल नहीं था, रेडियो नहीं था, टेलीविज़न नहीं था, लेकिन हमारे दादा दादी जब भी हमारा मन उतावला हो जाता था तो उस समय हम लोग दादी की गोद में दादी प्यारा प्यारा कहानी सुना के हम लोग को सुनाते थे। और अभी हम जो सुनाने जा रहे हैं, ऐसा ना हो कि दादी का कहानी सुनते सुनते आप लोग सो जाए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो कहानी है, आज हम लोग गूगल में सर्च करते हैं कि फलाना जमाना का कहानी सुनने के लिए, लेकिन उस समय जब दादा दादी मतलब लोरी गा के कहानी बता के हम लोग को कहानी बताते तो कितना सुकून लगता था और हम लोग सो जाते थे। तो चलिए अभी हम लोग सृष्टि कथा, मतलब ये धरती का सृजन कैसे हुआ, इंसान लाखों करोड़ों साल पहले ये धरती, अभी जैसा हम लोग मतलब इंसान है, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, सब कुछ है, पानी है, हवा, सब कुछ उस समय भी था। लेकिन उस समय क्या हुआ कि आदमी जब तक मतलब बूढ़े बुजुर्ग
का बात वो लोग मानते आए, सुनते आए। उस समय सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे इंसान में मतलब इंसानियत खत्म हो गया। इंसानियत खत्म हो गया। बड़ों का बात को वो लोग इनकार करना शुरू कर दिया। चोरी चमारी बढ़ गया। दूसरों के ऊपर में देश ज्वेलर्स मतलब डिस्चार्ज की भावना बढ़ के गया। तो सुप्रीम पावर ऑफ द क्रिएटर, सुप्रीम पावर ऑफ द क्रिएशन, वो सोचा अगर इस तरह मतलब इंसानों के बीच में इस तरह का मतलब द्वेष, ईर्ष्या की भावना बढ़ते जाएगा तो ये धरती और ज्यादा मीठ। तो हमारा सिंहों का क्या किया? सिंहों का धर्म वो स्वर्ग लोक से गजपति नामक एक हाथी को, वो किस में आया कि ऐरावत जो बोलते हैं, हम लोग संथाली में बोलते हैं तोड़े सूत्र, तोड़े सूत्र, और मतलब तोड़े सूत्रम यानी ऐरावत से आकर धरती लोग। और उसका वो हाथी का मतलब 4 पैर नहीं 1 पैर था, धर्म उसको भेजा। और धरती में आने के बाद ऐसे करके जोर से मतलब ये धरती में मतलब अपना पैर को हिला दिया। जैसे पैर हिलाया पूरा मतलब जितना भी मतलब वो ये था, धरती था, जीव जंतु पेड़ पौधे सब मतलब समुद्र में समा गया। जलाशय चारों ओर जलाशय ही जलाशय। तो इस तरह की कहानियां जब हम लोग दादा दादी से सुनते हैं तो मन और थोड़ा मतलब सुनने की लालसा बढ़ जाती है। तो इस तरह ये धरती क्या हुआ मतलब पूरा समुद्र में समा गया। उसके बाद ठाकुर और ठकरन धर्म वो लोग क्या करते थे कि मतलब बादल के नीचे वो लोग हमेशा मतलब वो लोग नहाते धोते थे। उस समय मतलब कोई मतलब धरती में पेड़ पौधा या तो कोई भी जीव नहीं। तो उसने मतलब ठकरन अपना ये जो हड्डी है इसको हम लोग हंसली वाला हड्डी बोलते हैं, ये वाला, वहाँ से मतलब मड मतलब मैला निकाल के उसको बत्तख का, हंस का मतलब रूप बना के ठाकुर को दे दिया, धर्म को दे दिया। बोलता है आप इसमें जीवदान दीजिए। तो ठाकुर ने अपना जो मंत्र शक्ति से वो दोनों को मतलब जीवदान दे दिया। तो दिन रात मतलब वो हंस और हंसी मतलब 2 जीव थे, समुद्र में दिन रात तैरते तैरते दिन रात तैरते। कहीं उनको मतलब विश्राम करने का या तो कहीं मतलब बैठने का जगह नहीं था। तो उसमें मतलब गाना का माध्यम से मतलब वो ये कहते थे कि मतलब इतने बड़े मतलब जलाशय में हम मतलब वो धर्म को संबोधित करके मतलब अपना ये रोते थे कि मतलब इतने बड़े जलाशय में हम लोग दिन रात तैरते रहते हैं, लेकिन हमारा मतलब रहने का या तो रुकने का कहीं जगह नहीं। तो उस समय अभी ठाकुर ने मारंगुरु को बुलाया। बोलता है मारंगुरु देखिए ना, बोलता है दिन रात कौन मतलब इतना ये करके मतलब अपना रो रहा है, देखिए। तो उस समय मारंगुरु ठाकुर को बोलता है बाबा ईश्वर, बोलता है आप ही ने तो मतलब 2 हंस और हंसिनी को मतलब जीवदान दिया है, वो दिन रात मतलब ये समुद्र में तैर रहे हैं, कहीं वो दोनों को रुकने का जगह नहीं। तो इसीलिए वही दोनों मतलब रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। तो ठाकुर और ठकरन ने हंस और हंसिनी को तो बनाया, तो उसके लिए मतलब दिन रात वो लोग मतलब ये करते। तो अब इधर ठाकुर मतलब जो सृष्टिकर्ता को दया लगा तो बोला मारंगुरु ये दोनों के लिए क्या उपाय किया जाए। तो बोला
कि नहीं, तब ये दोनों के लिए कहीं रुकने का या तो ठहरने का जगह चाहिए। तो उस समय हम लोग कराम सिरम जो पेड़ होता है, एक पेड़ मतलब वहाँ अपना ये से मतलब ये किया, तो वहीं पर दिन रात वो लोग रहते थे। तो उसके बाद धीरे धीरे जब वो कराम सिरम का पेड़ में मतलब वो दोनों हंस और हंसी ने 2 अंडा दिए। 2 अंडा देने के बाद जब उसमें अंडा से 2 मतलब मानव शिशु का जन्म हुआ। तो मानव शिशु का जन्म होने के बाद धर्म यानी ठाकुर ने मारंगुरु को आदेश दिया कि मतलब हम लोग का जो ये है जन्म संस्कार कितना दिन में होता है? 9 दिन में होता है, जिसको छठी बोलते हैं। पता नहीं आप लोग कितना ये में मनाते हैं, लेकिन हम लोग का ये विश्वास है कि हम लोग जो छठी जो मनाते हैं 9 दिन है, नौकता मतलब 9 दिन में मतलब उसको छठी मनाया गया। मतलब वो और वो दोनों को नामकरण भी हुआ, पिलचू हड़ाम और पिलचू बुढ़ी। वैसे नाम नहीं हुआ पूरा, मतलब उसमें ये करके मतलब सबको ये किया। तो उसमें एक पक्षी को बोला गया था कि मतलब ये दोनों का मतलब नामकरण क्या होगा। तो अभी भी आप लोग शायद यहाँ सुबह सुबह जब भोर में जागते हैं तो वो पक्षी का आवाज आप लोग सुनते होंगे, पृथ्वी हो पृथ्वी हो पृथ्वी हो करके इसका आवाज आता है। यहाँ भी आता है, वो कहीं भी मतलब पूरे आप कहीं भी जाइए उसका। और उसी चिड़िया का नाम से मतलब पिलचू और पिलचू हड़म का नाम हुआ था, पिलचू हड़म पिलचू बुढ़ी का। तो आप दोनों मतलब पिलचू हड़म पिलचू बुढ़ी का जन्म तो हंस और हंसिनी का अंडा से हुआ। तो वहाँ जब होने के बाद अभी वो दोनों को हंस और हंसिनी को तो करम का पेड़ में रख दिया। अभी ये पिलचू हड़म पिलचू बुढ़ी को भी मतलब बहुत कोई मतलब जो ये है वो जाकोरे विधाता बांग्ला भाषी वाले कोई हैं, हाँ मतलब किसी का आपदा आने से हम लोग मुंह से आवाज करते हैं क्या है, जाकोरे विधाता। मतलब वही जो पैदा किया है वही जानता है कि मतलब हम लोग का क्या। तो उसके बाद क्या है कि वो दोनों को छुपा के रखने के लिए हिहिड़ी और पिपीड़ी, हिहिड़ी में वो दोनों का जन्म हुआ और वो दोनों को मतलब जो दुश्मन से बचाने के लिए पिपीड़ी में लेके आया। और पिपीड़ी में क्या था, बहुत सारा मतलब कंटीला पौधा, बहुत सारा मतलब वहाँ कोई नहीं जा सकते थे, ठीक है। तो उसमें पिलचू हड़ाम पिलचू बुढ़ी धीरे धीरे मतलब बड़ा होते गए। तो बड़ा होने से मतलब उन दोनों को रहने के लिए धरती तो चाहिए, धरती चाहिए। तो धरती कैसे ये होगा, तो ठाकुर ने मारंगुरु को आदेश दिया, बोलता है ये 2 मानव शिशु मतलब पिलचू हड़ाम और पिलचू बुढ़ी को हम लोग कहाँ रखेंगे, उसके लिए धरती तो चाहिए। तो पिलचू हड़ाम पिलचू बुढ़ी को जैसे मतलब ये किया, तो उसके बाद मतलब ये मारंगुरु ने सोचा कि मतलब इन दोनों को रखने के लिए इनका मतलब क्या है भरण पोषण के लिए मतलब उनको धरती चाहिए। तो जितना भी मतलब वो ये जलीय जीव थे मारंगुरु सबको बुलाया और उसमें अपना जो मन का बात जो ठाकुर ने जो बात बोले थे, मन का बात सबके सामने प्रकट किया कि मतलब हम लोग को एक धरती की आवश्यकता है जिसमें ये मानव शिशु दोनों रहेंगे। तो उसके बाद फिर वहाँ सबसे पहले मारंगुरु ने किसके पास गए, कछुआ राजा, कछुआ राजा के पास गए और कछुआ राजा को बोला महाराज बाबा ईश्वर आपको बुलाए हैं, चलिए। तो कछुआ राजा बोला हम क्यों जाएंगे, नहीं, बोलता है बाबा ईश्वर का आदेश है, धर्म का आदेश है, बोला है कि आपके पीठ पर धरती का निर्माण होगा।
आपके पीठ पर। तो कछुआ राजा बोला कि अगर मेरे पीठ पर धरती का निर्माण होगा तो हमको क्या मिलेगा, कुछ तो मिलना चाहिए। तो बोला कि नहीं बाबा, ईश्वर यानी धर्म ने बोला है कि आधा हिस्सा धरती आपका होगा और एक सुंदर सा कन्या आपको देंगे। तो कछुआ राजा खुश हो गए। तो बोला कि चला जाए। तब वो जाना शुरू किया। तो जाने के बाद जब ठाकुर के पास गया, सुप्रीम पावर धर्म के पास गया, तो उसको बोला कछुआ राजा, तुम्हारे पीठ पर हम लोग मिट्टी उठाकर हम लोग धरती का निर्माण करेंगे। तो वो तो बोला है कि मतलब उसको एक हिस्सा धरती और मतलब उसको एक सुंदर कन्या मिलेगा। तो खुशी खुशी वो भी खुश हो गया। तो मरंगुरु को आदेश दिया, बोला मरंगुरु अभी इसका चारों पैर को सोने का शिकल से बांध दो जोर से। तो जब उसको सोने का शिकल से चारों पैर मतलब कस कर बांधा गया तो उसका दिमाग खराब। बोला तो आप तो बोले थे, ये वाला वादा तो नहीं था। हाँ, बोला आप मेरे को मतलब धरती निर्माण होगा मेरा पीठ में और एक सुंदर कन्या मिलेगा। तो हम बोलता है ये सुंदर कन्या लेके क्या करेंगे, मेरे को तो पूरा मतलब कैद कर दिया। बोला इसका मतलब हम हिल डुल नहीं सकेंगे। नहीं, बोलता है तुम हिलोगे, 12 साल के बाद तुम हिलोगे एक बार। अच्छा चलिए मंजूर है। उसका पीठ में मतलब वो उसको बांध दिया। उसके बाद उसका जो पीठ का ऊपर में एक बहुत बड़ा मतलब कालीनाग को मतलब बना दे के उसको बैठाया गया और उसके ऊपर में एक सोने का बहुत बड़ा थाली मतलब उसको ढक दिया गया। तो ढकने के बाद ये कालीनाग और कछुआ आपस में दोनों मतलब बात कर रहे हैं। बोलता है आपको क्या बोल के बुलाया है? बोलता है नहीं, हमको तो मतलब धरती बनाने के लिए बोला, पैर बांधने का ये शर्त नहीं था। कालीनाग बोला कि नहीं, मेरे को भी तो मतलब ऐसे ही बोला गया कि मतलब यहाँ हमको इसके ऊपर में फना बैठाने के लिए बोला और मेरे अभी तो बोलता है अगर मेरे ऊपर में फिर थाला ढक दिया तो इसका मतलब हम दोनों को मतलब यहाँ क्या है कि हम दोनों कैद हो गए। तो दोनों आपस में बात किया कि बोलता है नहीं, बोला है कि मेरे को बोला है कि 12 साल के बाद एक बार तुम हिल सकते हो, एक बार हिल सकते हो। तो चलिए वो भी मंजूर है। तो उसको मतलब वहाँ थाला बैठ ये किया गया। उसके बाद फिर मिट्टी कहाँ से मिले? तो मिट्टी तो समुद्र का नीचे है। आप जितना भी मतलब जलीय जीव था सबको एक एक करके बुलाया गया। सबसे पहले केकड़ा राजा को बुलाया और केकड़ा राजा को भी बुलाने के बाद मरंगुरु का एक ही आश्वासन जो मतलब ठाकुर ने आदेश दिया था, बोलता है धरती का एक हिस्सा आपको मिलेगा और एक सुंदर कन्या मिलेगा। तो उसी वही खुशी खुशी से मतलब समुद्र का नीचे वो चले गए और वहां से मिट्टी जाए। केकड़ा का 2 पैर बहुत बड़ा बड़ा होता है। केकड़ा आप लोग देखे हैं ना? हाँ, अगर मतलब कहीं एक बार मतलब दबोच लिया तो हाँ, तो केकड़ा नीचे से मतलब वो मिट्टी उठाने का प्रयास किया लेकिन आधा रास्ता में ही वो मिट्टी तो गिर गया। तो केकड़ा राजा असफल हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर कैसे किया जाए, सब मरंगुरु भी सोच में पड़ गया और इधर जो ठाकुर कि मतलब ये इंसान के लिए हम लोग कैसे मतलब धरती का निर्माण करें। उसके बाद फिर जो चिंगड़ी राजा प्राउन की उसके पास गया और उसके पास जाके बोला कि महाराज आपको बाबा ईश्वर बुलाया है। बोलता है चलिए। क्यों? बोलता है नहीं नहीं, आपको
पाताल लोक से मतलब मिट्टी उठा के किसे मतलब केचुआ का पीठ पर मिट्टी उठाना है। तो इसके बदले हमको क्या मिलेगा? वो भी वही हिस्सा बोलता है, आधा हिस्सा धरती मिलेगा और एक सुंदर सा कन्या मिलेगा। तो उसके चलते वो भी खुश हो गया, नीचे चले गए। अच्छा, वो मतलब चिंगड़ी राजा का भी पैर आप लोग देखे हैं, एकदम मतलब बहुत सा मतलब ऐसे ये जैसा है ना, प्लास जैसा रहता है, ठीक है। वो भी नीचे किया और नीचे जाने के बाद फिर मतलब वहां से मिट्टी उठाने का कोशिश किया, लेकिन आधा रास्ता में ही वो भी मतलब फेल हो गया, असफल हो गया। तो इस तरह करते करते और क्या करें, मतलब कोई मिट्टी तो उठा नहीं पा रहा है। उसके बाद फिर बोआल माछ, कौन कौन जानते हैं? बोआल माछ बहुत बड़ा होता है, मुंह भी उसका एकदम चौड़ा सा होता है, ठीक है। तो उसके पास गया मरण हुआ और वहां जाने के बाद बोआल मतलब मछली को बोला कि आपका मुंह तो बड़ा सा है, आप पाताल से मिट्टी उठा के कछुआ का पेट में मतलब धरती बनाना है, ठीक है। वो भी गया नीचे, लेकिन वो भी मतलब जब ऊपर आते आते उसका मतलब थोड़ा सा मिट्टी मतलब उठा पाया, तो इसमें भी वो असफल हुआ। तो इस तरह मतलब जितना भी जलीय जीव मतलब कोई भी धरती निर्माण में सफल नहीं हो पाया। अंत में मरण गुरु को याद आया, एक केंचुआ राजा है जो मतलब धरती का निर्माण कर सकता है। तो अंत में मरण गुरु किसके पास गए? केंचुआ राजा के पास। और केंचुआ राजा के पास जाने के बाद वहां अपना जो बात प्रकट की, तो बात प्रकट करने के बाद बोला कि नहीं, अगर हम धरती का निर्माण करेंगे तो हमको क्या मिलेगा। उसको भी वही आश्वासन दिया कि मतलब धरती का एक हिस्सा आपका होगा और एक हिस्सा कन्या। तो केचुआ राजा तो खुश हो गया, ठीक है। और केचुआ राजा खुश होने के साथ मतलब वो बाबा ईश्वर के पास गया आशीर्वाद लेने, और उसका मुंह पाताल लोक में और उसका पुच्छी मतलब वो सोना थला के ऊपर में। तो मतलब दिन रात मतलब जब मिट्टी मतलब निकलते गया तो ऐसे करके ये धरती का निर्माण हुआ। फिर जब धरती का निर्माण हुआ तो उस समय मरण गुरु को आदेश दिया कि धरती को आप कैसा बगीचा बनाएंगे वो आपका जिम्मेवार है। तो कहते हैं मरण गुरु वो तो केचुआ तो मिट्टी उठा दिया थाला के ऊपर में। तो उसके बाद आप लोग भैंसा देखे हैं? हाँ। तो मरण गुरु मतलब जमीन को लेवलिंग करने के लिए उस समय मतलब वो ये नहीं था, डोजर मशीन नहीं था, ये नहीं। तो वो क्या किया कि दो मतलब मरण गुरु का चावड़ा भावरा मतलब जो भैंस मतलब भैंसा, चावड़ा भावरा भैंसा लेके मतलब उसको लेवलिंग करने के लिए बोलते हैं। ये उत्तर से दक्षिण की ओर मतलब वो चावड़ा भावरा भैंसा से मतलब इसको लेवलिंग किया था। इसीलिए आप लोग अभी भी देखते होंगे बहुत सारे मतलब जितना भी मतलब ये है माउंटेन है, उसका जो राघाधरी बोलते हैं ना, पत्थर जो चोटी का पत्थर वो इधर ही मुंह किया हुआ है, क्योंकि ये उत्तर से दक्षिण की ओर मतलब वो ये तो लेके गया था। उसको मोई बोलते हैं, हाँ संथाली में हम लोग आणघम बोलते हैं, ठीक है। तो ये मतलब आप लोग इसको गौर किए हैं कि नहीं, कोई भी पहाड़ था जो ये देखिएगा ना वो मतलब सब दक्षिण की ओर मुंह किया है, ठीक है। ये हम लोग का मतलब जो दंत कथा का विश्वास है। चलिए हम लोग मान ही लेते हैं, हम भी अपना पहाड़ मतलब घर का सामने जो पहाड़ी है वहां जाके देखते हैं, अरे भाई ये तो दादी जो बोल रही थी वही सही है। तो इसका मतलब जरूर मरण गुरु ने मतलब भाषा से मतलब उत्तर से दक्षिण की ओर ही मतलब उसको ये किया गया था, ठीक है। अब ये जाहिर आए मतलब मरण गुरु और जाहिर आए, और ये जितना भी मतलब नदी नाला जितने भी ये है, ये मतलब
सिर मर्दा मतलब दो ये था, मतलब गाय था, और उन्हीं गाय को ये करके ये जितना धरती में मतलब नदी नाला बना है वो जाहिर आय में बना है। ठीक है, क्योंकि जाहिर आय मतलब वो उसका दया तो सबसे ज्यादा है, तो इसीलिए मतलब कोई भी मतलब यहाँ पानी का प्यास से ना ये मरे, तो इसीलिए वो नदी नाला जाहिर आय करते हैं। तो इस तरह मतलब धरती तो बन गया, उसको सजाने का काम भी मरंगुरु ने किया। ठीक है, आप कछुआ मतलब धरती बनाते बनाते थे 12 साल तो बीत गया। अब कछुआ 12 साल जब हुआ तो उसको हिलने का मन कर रहा है। अब बोला थोड़ा सा हम हिलेंगे, तो ये हम लोग का कहने के मुताबिक आप है ना क्या बोलते हैं, गुजरात का ये में मतलब वहाँ भूकंप आया, इधर वो नेपाल में भूकंप आया, तो हम लोग क्या कहते हैं, दादी माँ बोलता है धरती हिल रहा है, बोलता है मत ये करो, बोलता है अभी कछुआ राजा हिल रहा है, कछुआ राजा हिल रहा है। हाँ, तो इस तरह का विश्वास मतलब हम लोग को मतलब ये दंत कथा में मतलब ये है। तो धरती का निर्माण हुआ, कछुआ भी मतलब 12 साल में मतलब ये हुआ। तो उसके बाद ये पिलचू हड़ाम और पिलचू बुढ़ी मतलब वो दोनों भी क्या हो गए, जवान हो गए। ठीक है, तो अभी ये सृष्टि करना यानी सुप्रीम पावर ऑफ द क्रिएशन, उन्होंने तो मतलब ये धरती को सजाने के लिए मतलब 2 मानव शिशु का मतलब ये किया, विकास किया। तो अभी मरंगुरु के हाथ में मतलब जिम्मेवारी सौंप दिया कि मतलब ये धरती में आप इंसान को कैसे बनाए। तो अभी मरंगुरु क्या किया कि मतलब अभी एक पिलचू हड़म और पिलचू बुढ़ी दो ही तो इंसान थे, और कोई इंसान तो नहीं था। तो उसके बाद मरंगुरु को जब ये जिम्मेवारी दिया गया तो उन्होंने सोचा कि मतलब हम इंसान का संख्या कैसे बढ़ाएं। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया कि मतलब वो दोनों न जाने अनजाने किसी तरह मतलब इंसान का विकास के लिए वो दोनों के लिए उपाय सोचा। तो उन्होंने रनुराम जो हड़िया जो बनता है ना, हड़िया बनने के लिए बहुत सारा मतलब जड़ का दवा है, वो मतलब एक साथ कूट पीस कर उसको मतलब हड़िया का ये बोलते हैं, रानू बोलते हैं, और उसी से मतलब वो आदमी नशा भी होता है, सब ये होता है। तो मरंगुरु घूमते घूमते जय चंपा मतलब टटी झरी मतलब नाला के सामने किया। तो जाते जाते उन्होंने देखा एक बहुत मतलब बड़ा हनुमान वो टटी झरी नाला का पानी पी के एकदम फ्लैट सोया हुआ है। तो मरंगुरु जाते जाते देखा, मरंगुरु और इधर वो हनुमान का मतलब मामा भगना का रिश्ता था। जाके देखा कि हनुमान तो सोया हुआ है, जाके बोला भगना, अरे भगना। तो धीरे धीरे मतलब हनुमान उठा, बोला क्या हुआ, आप इतना गहरी नींद में सोए। हनुमान बोल रहा है मामा चेत बिन मेना बोलता है उना डटी झरी नाला ना दान न्यूते अली ही बोल। वो बोला कि मामा जी आप क्या बोलेंगे, बोला है हम घूमते घूमते मतलब ये जो टाटी झरी नाला जो बह रही है वहाँ का पानी पिया तो हमको नशा चढ़ गया, हनुमान बोला, इसीलिए हम अभी सोए हैं। तो हनुमान को बोला चलो तो भगना मेरे को दिखाओ कहाँ का पानी पी के सोए। तो वहाँ देखा कि जब नाला में बहुत सारा मतलब पेड़ पौधा का जड़ उसमें मतलब छू रहा है पानी को। तो मरंगुरु ने उसको टेस्ट करके देखा, हाँ भाई इसमें तो नशा आ रहा है। तो फिर वो जड़ सब ये करके लेके आया, और लेके आने के बाद उस समय मतलब
जो पिलचू हड़ा पिलचू बुढ़ी दोनों को बोला कि इसको सुखा के मतलब पाउडर बनाओ, और पाउडर बना के मतलब जो घास का जो ये है बीज है उसके साथ पाउडर बना के उसको 3 ठो गोली बनाओ, ठीक है। और आप लोग जंगल से उसको घोंग पत्ता जो बड़ा बड़ा पत्ता होता है उसमें 2 ठो मतलब 2 आदमी का नाम से मतलब उसको वहाँ ये करके रख दो, एक ठो मरंगुरु का नाम से और दूसरा मतलब पिलचुबुड़ी का नाम से। आप मरंगुरु बोला कि ये जो आप लोग इसको नियम से मतलब इसको हड़िया के रूप में रखेंगे तो इसमें 3 दिन में मतलब उसमें महक आना चाहिए। तो मतलब वो लोग भी नहा धो के उसको पत्ता में ये करके मतलब पाउडर बना के उसको ये कर दिया, तो 3 दिन में मतलब उसमें हड़िया जैसा बास आने लगा, ठीक है। तो हड़िया जैसा जब बास आने लगा तो उसके बाद उसमें फिर वो क्या किए कि मतलब वो दोनों को मतलब वहाँ रखे, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा एक ठो आप लोगों को मतलब ये जो अभी हम लोग कहाँ तक पहुँचे, अभी मतलब वहाँ से आगे और इंसान मतलब पैदा होगा। तो अभी हम लोग थोड़ा सा एक ठो ब्रेक देते हैं उसको, एक ठो अभी हम लोग जो मतलब अपना परिचय मतलब 4 ठो सेंटेंस में अपना परिचय देते हैं, वो वाला गाना के माध्यम से आप लोग को सुना। ये अभी जो गाना मैंने सुनाया ये ट्राइबल का 4 सेंटेंस में हम लोग अपना परिचय देते हैं। We the people of tribal were born at Hihidi. We were being searched out in Harata Jungle, and we were evolved from the Harata Jungle, and we were being baptized at Sasangveda. मतलब हमारा जो जन्म हिहिड़ी पीपीडी में हुआ, हमारा खोजबीन हरता के जंगल में हुआ, और हमारा जो जात संस्कार हमारा सासंगवेड़ा में हुआ। इस तरह हम लोग अपना ये 4 लाइन से हम लोग अपना परिचय देते हैं। हिहिड़ी पीपीडी रे बनो जनमले खोज का मन रे बन खोज लेने दो, हरा हाथा बुरु रे बन हरा ले सासंग बेड़ा हरे बन जति लेने दो, सासंग बेड़ा हरे बन जति लेने दो। ये ट्राइबल यानी संथल ट्राइब अभी भी हम लोग विश्वास करते हैं कि हमारा जन्म हिहिड़ी पीपीडी में हुआ था, और हमारा
खोज कमल में खोजबीन हुआ था, हरारत के जंगल में हमारा विकास हुआ था, और शमशान बेड़ा में हम लोग का जात संस्कार हुआ था। तो चलिए अभी हम लोग कहाँ तक पहुँचे कि पिलचू हड़म पिलचू बूढ़ी, आप मतलब अपना मतलब क्या है, अपना जनसंख्या, अपना मतलब बाल बच्चे को कैसे मतलब ये किए, उसके ऊपर में हम लोग जाते हैं। तो हमारी परंपरा में ऐसा है कि जब हम लोग पूजा पाठ करते हैं, जिस देवी देवता को हम लोग अपना प्रसादी अर्पण करते हैं, वो खुशी खुशी उसको तो मारंग गुरु उसको मतलब ये पिलचू हड़म पिलचू बूढ़ी से इंसान बढ़ाने के लिए मतलब जो अपना विचार सोचा, उसके बाद वो क्या किया कि शादी का नाम से मतलब हड़िया को पूजा करना शुरू किया। जोहार गोसाई मारंग गुरु, मतलब मारंग गुरु का नाम से, ठीक है। जोहार गोसाई मारंग गुरु ने एंदो तेहिंदो बापला ᱧᱩᱛᱩᱢ ते नय हंडी झारदा तपंदा ले एमामकान चालामकान सुखते सवारते आतंका माने नेयाव आलो दोंदो आलो नोआरे आलो सिरजो का बिजो का जो माले न्यूयाले नाय बड़े नापाय बड़े जितेगे नापाय रहता है वो, मतलब इस तरह का मंत्र पढ़ के वो पहला जो ये है मतलब दो ठो ये में जो हड़िया रखा था उसको पूजा किया वो मारंग गुरु का नाम से। और अभी भी हम लोग का जितना भी मतलब ये है पूजा मंत्र जो हम लोग पढ़ते हैं, तो मारंग मतलब जोहार गोसाई से शुरू करके मारंग गुरु को भी पहले हम लोग अर्पण करते हैं, क्योंकि उन्होंने ही हमको मतलब क्या है, उन्हीं के छत्र छाया में रह के उन्हीं के आशीर्वाद से हम लोग आज जी रहे, ठीक है। तो वो पूजा हुआ। और दूसरा जो मतलब ये में दोनों में जो हड़िया रखा था वो मतलब दोनों मतलब पिलचू हड़म पिलचू बूढ़ी के नाम से हड़िया रखा। लेकिन कहाँ गलती हुआ, ये जो हड़िया तो रखा उसके बाद पूरा हड़िया को ये पिलचू हड़म पिलचू बूढ़ी ने घोल करके पी लिया। हमारा जितना भी मतलब ये है दार्शनिक है, जितना भी मतलब ये है हड़िया और सब पीने के लिए हम लोग को नहीं बोला था, लेकिन अभी क्या है रोड का किनारे में भी हड़िया, मेला का ये में भी हड़िया, हर जगह हड़िया पीते हैं। तो मारंग गुरु ने भी मतलब हिसाब से हड़िया पीने के लिए, तो उसके बाद ये दोनों ने जब उसको स्वाद चख लिया तो पूरा मतलब घोल के पूरा एकदम गला तक पी लिया। आप पीने के बाद मारंग गुरु अपना आश्रम में प्रस्थान किए, ये दोनों को अपना जगह में छोड़ दिया। तो जो भी हो मतलब सृष्टि का जो ये है मतलब ये करके उस समय मतलब वो दोनों में शादी का मतलब जो ये था वो ये हो गया, ठीक है। तो उसके बाद फिर इधर दोनों एक दूसरे के साथ मतलब जो अपना जो भाई बहन का रिश्ता मतलब वो ये करके मतलब वहाँ से अलग हो गए, तो पति पत्नी के रूप में पिलचू हड़म पिलचू बूढ़ी रहने शुरू किए। तो ये जो मारंग गुरु भी नहीं चाहता था कि मतलब ये भाई बहन में शादी हो, लेकिन उस समय इंसान बढ़ाना था, जो भी हो वो तो हो गया। लेकिन ये भाई बहन में शादी होने के बाद मतलब मारंग गुरु को भी अफसोस हुआ कि हम बहुत बड़ा गलती किया। उसके बाद कहते हैं कि 12 साल तक बारिश नहीं हुआ था, 12 साल तक। तो जितना भी मतलब जीव जंतु जितने भी मतलब ये थे सब एकदम मतलब व्याकुल हो गए कि आखिर क्या होगा। तो उसके बाद उस समय बोलते हैं मारंग गुरु मतलब बाबा ईश्वर जो क्रिएटर, उसने मतलब मारंग गुरु को बोला कि मतलब आप उन दोनों का नाम से मतलब 2 ठो पुतला बना के गांव 7 ठो गांव में घुमाइए और उसको मतलब गांव का अंत में जहां मतलब ये है तालाब है वो दोनों को विसर्जन दे दिए। तो विसर्जन देने के बाद जब गांव में घुमाया उसके बाद विसर्जन दिया,
उसके बाद वहाँ बोलते हैं कि मतलब इतना जोर का मतलब बारिश हुआ कि सब का सब मतलब ये हो गया। उस समय बोलता है कि मतलब वो धरती जो अछूत हुआ था उसको पवित्र करने के लिए बाबा ईश्वर को मतलब क्या है, आग का वर्षा करना पड़ा, सेंगल दा जड़ी। तो अभी भी बोलते हैं उस समय भी मतलब बारिश हुआ था, अगली बारिश, और अभी अगर अगली बारिश होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड रेन, है ना। तो एसिड रेन जब होता है तो मतलब क्या है, आगरा का मतलब ताजमहल को मतलब ढाक के रखा जाता है ताकि मतलब संगमरमर बर्बाद ना हो जाए, हाँ पीला ना हो जाए, वही बोलते हैं। तो ये बात है कि मतलब उस समय भी मतलब बारिश हुआ था, उस समय धर्म के नाम पर उसको हम लोग क्या संज्ञा दिए कि मतलब अगली वर्षा, लेकिन अभी भी बारिश होती है तो उसको साइंटिफिक मतलब नेम देते हैं, मतलब क्या है, एसिड है, ठीक है। तो जो भी हो, हमारे दादा दादी, हमारे जो पूर्वज जो दंत कथा में अगर इतना मतलब सबूत दे सकते हैं तो किसी न किसी ये में मतलब हमारा कहानी और साइंटिस्ट मतलब पैरेलल में थोड़ा बहुत तो चल रही है। इसमें थोड़ा सा आप लोग को आप बताना चाहेंगे, हमारा संथाली में जो सागुल जो होता है बहापर, उसमें एक गाना है, थोड़ा सा आपको गाना सुनाते हैं। ये जो गाना है, ये गाना में ये जो गाना है, गाना में हमारे पूर्वज, ये गाना के रचयिता कौन है किसी को नहीं पता, लेकिन आदिकाल से गाते आ रहे हैं, आज भी हम लोग मतलब उसको गाते हैं। एक छोटा सा चिड़िया जिसको तुत तुत बोलते हैं, पीपल का पेड़ के ऊपर में तुत तुत करके आवाज करता है, और मतलब बरगद का पेड़ का नीचे एक बार मतलब अपना मस्ती में सो रहा है। ये गाना वो दोनों को पता नहीं चल रहा है कि मतलब ये धरती मतलब घूम रही, ये आपने मतलब क्या है सोच के चारों, लेकिन ये हमारा आदमी आदिवासी लोग जानते थे कि धरती मतलब घूमती है, लेकिन यही चीज जब गैलीलियो बोले कि धरती घूमती है तो उसको फांसी में लटका थे। हाँ, तो आप बोलिए मतलब आदिवासियों का सोच, आदिवासियों का विचार और एक साइंटिस्ट का विचार मतलब कितना ये है। आदिवासी लोग जानते थे कि मतलब धरती घूमती है, उसके लिए मतलब वो तूत मतलब जो चिड़िया और बाघ को मतलब संबोधित करके ये गाना का रचना की। लेकिन जब एक वैज्ञानिक बोला कि नहीं धरती घूम रही है मतलब, तो उसको बोला नहीं, बोलता है इतना मतलब पवित्र मतलब धरती माँ को आप मतलब ऐसा ये कर दिया, चलो इसको फांसी में चढ़ा। तो कहीं ना कहीं हम लोग का आदिवासी जो बोलते हैं उनके ऊपर मतलब रिसर्च करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। तो आप फिर हम लोग कहानी की ओर जाते हैं।
किसका अभी ओ हम ये करेंगे। तो आप पील चूहड़ा और पील चूबुड़ी मतलब वो दोनों क्या कि मतलब एक दूसरे के साथ मिलने के बाद पहली जो मतलब संतान थी वो लड़की संतान थी। वो कौन थी? हिस्सी। मतलब हमारा जो ये है संस्कार है, जन्म संस्कार में नामकरण जो मतलब पैदा होती है तो वो अपना दादी जी के नाम से पहचानी जाती नामकरण। अगर लड़का होगा तो दादाजी के नाम से। तो पिलचू हड़म और पिलचू बुढ़ी से जो पहली लड़की पैदा हुई थी उसको क्या मतलब 9 दिन में मतलब जब उसको नामकरण का संस्कार हुआ तो उसको चूंकि हंस और हंसिनी मतलब पिलचू हड़म पिलचू बुढ़ी का माता पिता तो हंस और हंसिनी था। तो इसीलिए जब पिलचू हड़म पिलचू बुढ़ी के पहला लड़की जब पैदा हुई तो उसको हिस्सी नाम से पुकारा गया, हिस्सी नाम से। और ये हमारा जो ये है उसके बाद फिर मतलब पिलचू हड़म पिलचू बुढ़ी से मतलब 7 लड़का 7 लड़की इस तरह मतलब वो ये करके मतलब पैदा हुआ। तो इसमें 7 लड़का का जो नाम हुआ चारे माने आचार्य डेला लीट मतलब इस तरह ये 7 लड़का और हिस्सी डुमनी पायो पुंत नासो ये सब मतलब 7 लड़कियों का मतलब ये हुआ। तो इस तरह मतलब जो उनको मतलब धीरे धीरे मतलब जब वो लोग क्या करते थे कि मतलब हिहिड़ी से वो दोनों को मतलब पीपीड़ी होते हुए चय चंपा में लाया गया। चय चंपा में आने के बाद फिर उनका मतलब विस्तार होते गया। उसके बाद फिर मतलब एक एक ठो मतलब जितने भी मतलब पिलचू हड़म के जो बच्चे थे और जो लड़कियां थी वो सबका फिर मतलब शादी होने के बाद हमारा इधर गोत्र विभाजन सब इधर मतलब होते गया। तो इस तरह मतलब ये मतलब हमारा मतलब आदिवासी जो चिंताधारा के मुताबिक मतलब इस तरह मतलब ये सृष्टि का था मतलब सृष्टि यानी सृजन का विकास हुआ है। और इसमें हम लोग मतलब क्या है कि अभी भी जब हमारे दादा दादी लोग इस तरह की कहानियां बोलते हैं तो हम लोग बड़े प्यार से सुनते हैं। और ये सारी चीजें अगर हम लोग गूगल बाबा को भी बोलेंगे तो गूगल बाबा उतना नहीं बताएगा। गूगल बाबा वो सीमित तक ही बताएगा। ठीक है। तो हमारा सृजन का जो ये है अभी फिर मतलब पिलचू हड़म का मतलब 7 लड़का उसमें फिर मतलब अलग अलग जंगल का मतलब एक एक ठो मालिक बने फिर अपने परिवार को लेके इस तरह मतलब हमारा कितना है और मतलब उसमें सब अलग अलग का ये होगा मतलब गोत्र का विभाजन होगा। इस तरह मतलब अभी हमारा मतलब आदिवासी में मतलब समगोत्र में विवाह नहीं होता है। मतलब गोत्र अलग होना चाहिए। मार्टी मार्टी में विवाह नहीं होगा, मोमो मोमो में विवाह नहीं होगा। तो इसमें फिर हम लोग इधर दिन रात मतलब जो दिन रात मतलब बैठकर देवताओं के साथ उसके साथ मतलब ये क्या है गोत्र का विभाजन हुआ। और ये हमारा जो भी परंपरा जो भी मतलब ये है संस्कृति के व्यवहार में हम लोग मतलब अपना ये किए। तो अभी आदिवासी का जो सोच है ये अभी भी मतलब हम लोग गाना में सुनते हैं बहुत तरह का आदिवासी मतलब वो एक तो क्या है नागपुरी वाला गाना बहुत प्रचलित है आदिवासी वो जंगल का राज वाला। तो अगर हम लोग कहते हैं कि अगर जिस रोज पूरे दुनिया में अगर आदिवासी लोग खत्म हो जाए तो ये धरती फिर मतलब प्रलय होगा। आदिवासी ही एक ऐसा ये है जो मतलब प्रकृति को रक्षा कर सकता है। इसमें पूरे दुनिया में अगर मतलब शहर और कारखाना ही बनेगा तो अन्न उपजाने वाला केवल किसान ही हो सकता है। आप जितना भी हम लोग साइंटिस्ट बने जितना भी ये बने लेकिन अन्न नहीं बन सकता है, नहीं बना सकते। उसका कारखाना कभी नहीं बनेगा। वो मतलब मॉडिफिकेशन कर सकता है
रूपांतरण कर सकता है, लेकिन ये नहीं कर सकता। तो चलिए अभी एक तो हम लोग अभी जो मतलब धीरे धीरे जो मतलब ये धरती में पानी की कमी हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है, जंगल मतलब सब खत्म हो रहा है, तो उसके बारे में एक तो पर्यावरण के ऊपर में एक तो गाना सुनेंगे और हम मेरा जो ये था उसको भी हम लोग खत्म करेंगे। ये गाना का अर्थ इस प्रकार है कि जैसे जैसे हम लोग पहाड़ जंगलों को हम लोग खत्म किए, शहर और कारखाने तो बढ़ते गए, लेकिन मतलब धीरे धीरे वर्षा भी बंद हो गया और धरती पर अकाल आना शुरू हो गया। तो हमारे बीच में पीने का पानी और मतलब ये क्या है, वैश्विक उष्णता आगे मतलब धीरे धीरे बढ़ते गया। तो आने वाला दिन में अगर इस तरह मतलब वैश्विक उष्णता बढ़ते रहेगा तो हम लोगों का जीना दूभर हो जाएगा। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के इस कार्यक्रम को, इसमें जो मेरा टॉपिक था इसको सबको जोहार। पुनः एक बार